हेलो गाइस, स्वागत है आपका स्कैरी हाउस में। तो आज मैं एक्सप्लेन करूँगा कैनिबल फ्रॉग्स मूवी को। ये मूवी 1981 में आई थी और इस मूवी को डायरेक्ट किया था अबोटो लैंजी ने। ये मूवी 3 दोस्तों की कहानी है जो कि ये देखना चाहते थे कि कैनिबलिज्म ख़त्म हुआ है या नहीं। अगर कैनिबल्स हैं तो कौन सी चीज़ है जो उन्हें कैनिबल्स बनाती है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग एक आदमी से होती है जो कि माइक से ड्रग्स लेने आया था। वहाँ उसे माइक तो नहीं मिलता मगर 2 आदमी मिलते हैं जो कि किसी गैंग के मेंबर थे। वो लोग भी माइक को पिछले 1 महीने से ढूंढ रहे थे क्योंकि माइक ने उनसे पैसे लिए थे। गैंग के मेंबर ड्रग्स लेने आए आदमी को मार देते हैं। फिर हमें ग्लोरिया, रूडी एंड पैट दिखाए गए थे। ये तीनों दोस्त अमेज़न में पता करने आए थे कि कैनिबलिज्म अब भी है या नहीं। ये तीनों एक बोट रेंट पर लेते हैं और जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। बोट में एक औरत उन्हें नेवला देती है ताकि सांपों और छोटे जीवों से उनकी रक्षा हो सके। रूडी साथ में अपनी जीप लाया था ताकि जंगल में उन्हें चलना न पड़े, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि जीप कीचड़ में फंस गई थी और आगे का सफ़र इन्हें पैदल ही करना पड़ता है। फाइनली इन्हें एक आदिवासी दिखाई देता है जो कि कीड़े खा रहा था। ये तीनों उसे वहीं छोड़कर आगे निकल जाते हैं, लेकिन वहाँ पर और भी आदिवासी थे जो कि छिपे हुए थे। जिस नेवले को ये लोग अपनी सुरक्षा के लिए लाए थे वो मारा गया था एनाकोंडा के हाथों। चलते चलते इन्हें 2 आदिवासियों की लाशें दिखाई देती है जो ट्रैप्स में फंसी हुई थी, यानी कि जंगल में ट्रैप्स हैं। उन लाशों को देखकर पैट डर जाती है और वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन ग्लोरिया और रूडी उसे रोक लेते हैं। फाइनली यहाँ माइक इन तीनों को मिलता है। माइक अपने दोस्त जॉय के साथ था जो कि बुरी तरह से घायल था। माइक कहता है उन पर कैनिबल्स ने हमला किया था और जिनके साथ वो आए थे वो मारे जा चुके हैं। माइक यहाँ पिछले 1 महीने से फंसा हुआ था। ये तीनों माइक और जॉय की मदद करते हैं। रात होने के कारण ये लोग वहीं कैंप लगा लेते हैं। सुबह सबको पता चलता है कि ग्लोरिया गायब है और ये सभी ग्लोरिया को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। जंगल में इन्हें कुछ जंगली जानवर भी दिखाई देते हैं। ये लोग 2 टीम्स बना लेते हैं, एक टीम में रूडी और जॉय और दूसरी में पैट और माइक। फिर जॉय और रूडी को कुछ घर दिखाई देते हैं। वो घर आदिवासियों के थे। जॉय रूडी को वहां जाने से मना करता है, लेकिन रूडी उसकी कहाँ सुनने वाला था। वहां पर इन्हें आदिवासी मिलते हैं और लाशें भी जिन्हें कीड़े खा रहे थे। दूसरी ओर माइक और पैट को ग्लोरिया मिल गई थी जो कि एक सूअर के साथ ट्रैप में फंसी हुई थी। माइक सूअर को मारकर ग्लोरिया को वहां से निकालता है। फिर ये तीनों भी पैट और जॉय तक पहुंच गए थे। रूडी नोटिस करता है कि आदिवासी उनसे डरे हुए हैं और शायद ये उन्हीं लोगों से डरे हुए थे, लेकिन तभी जॉय की हालत ख़राब हो जाती है और इन्हें वहीं रुकना पड़ता है। पैट माइक के काफ़ी क्लोज आ गई थी। तालाब के पास 2 आदिवासी कछुए का शिकार कर रहे थे। वो दोनों भाई बहन थे। माइक लड़की को पकड़ लेता है और पैट को उसे हर्ट करने को कहता है। पैट ऐसा करने से मना कर देती है। वो लड़की भागने की कोशिश करती है। माइक उसे गोली मार देता है। आदिवासी लड़का ये देखकर भाग गया था। जॉय की हालत ख़राब होती जा रही थी। अगर उसे जल्दी ही इलाज नहीं मिला तो वो मारा जाएगा। जंगल में से इलाज मिलने वाला तो था नहीं और माइक भी उसे वहीं छोड़कर जाने की बातें कर रहा था। शायद इसलिए जॉय ग्लोरिया और रूडी को सच्चाई बता देता है। असलियत में माइक यहाँ हीरो की तलाश में आया था। माइक ने आदिवासियों को अपना गुलाम बना लिया था और उनसे काम करवाता था। जब उन्हें हीरे नहीं मिले तो माइक उन्हें टॉर्चर करने लगा, जैसे उनकी आंखें निकाल देना और उनका प्राइवेट पार्ट काट देना, फिर उन्हें मार देता था। जॉय उसे ऐसा करने से मना कर रहा था, लेकिन माइक ने उसकी एक न सुनी। रूडी और ग्लोरिया माइक को ढूंढते हैं
क्योंकि माइक पैट के साथ भाग गया था, उनकी चीज़ें और पैसे लेकर। सिटी में पुलिस माइक की गर्लफ्रेंड से पूछताछ कर रही थी क्योंकि माइक के घर पर लाश मिली थी। ये लाश उसी आदमी की थी जो माइक से ड्रग्स लेने आया था। लेकिन माइक की गर्लफ्रेंड पुलिस को कुछ नहीं बताती। जंगल में जोए भी मारा गया था, बिना इलाज उसे तो मरना ही था। इतना ही नहीं, उनके झोंपड़े के बाहर एक सड़ा हुआ पपाया टंगा हुआ था, जिसका साफ साफ मतलब था शापित और बदला। जी हाँ, आदिवासी उन पर हमला करने वाले थे। ये बात रूडी और ग्लोरिया समझ जाते हैं, इसलिए वो दोनों छुप जाते हैं। फिर वहाँ पर कुछ आदिवासी आते हैं और वो जोए की लाश को चीर कर उसे खाना शुरू कर देते हैं। आदिवासियों ने रूडी और ग्लोरिया को भी पकड़ लिया था, और तो और माइक और पैट भी उनसे बच नहीं पाए थे। आदिवासी माइक को बांध लेते हैं और उसका प्राइवेट पार्ट काट कर खा जाते हैं। दूसरी ओर सिटी में गैंग के आदमी माइक की गर्लफ्रेंड को मारने आए थे, लेकिन पुलिस आने के कारण वो ऐसा नहीं कर पाते। फाइनली माइक की गर्लफ्रेंड सच्चाई बता देती है कि माइक अमेज़न के जंगलों में गया है। जंगल में आदिवासी ग्लोरी और उसके दोस्तों को किसी और जगह ले जा रहे थे। जैसे ही वो लोग किनारे तक पहुंचते हैं, ग्लोरी आदिवासियों का ध्यान भटकाती है और रूडी भाग गया था ताकि मदद ला सके। मगर रास्ते में रूडी गिर जाता है और उसकी टांग पर चोट लग जाती है। आदिवासियों से बचने के लिए रूडी पानी में छिप गया था, लेकिन पानी में थी पिरानास, जो कि रूडी की टांग को खाना शुरू कर देती हैं। रूडी पिरानास से बचने के लिए बाहर आता है और आदिवासियों के हाथों पकड़ा जाता है। आदिवासी बिना देर किए उसे मार देते हैं। आदिवासी ग्लोरी और पैट को पिंजरे में डाल देते हैं। उन्होंने माइक को भी जिंदा रखा था और एक अलग पिंजरे में डाल दिया था। एक आदिवासी ग्लोरिया पैट को एक मांस का टुकड़ा देता है, जिसे वो खाने से मना कर देते हैं क्योंकि उन्हें पता था ये मांस का टुकड़ा रूडी की लाश का है। माइक ने खुद को किसी तरह से छुड़ा लिया था और वो देखता है कि एक आदिवासी ग्लोरिया पैट की पिंजरे से बाहर आने में मदद कर रहा है। माइक उसे वहाँ से भगा देता है और ग्लोरिया पैट को वहीं फंसे रहने देता है। माइक की गर्लफ्रेंड माइक को ढूंढने आई थी प्लेन में। माइक उनका ध्यान खींचने के लिए चिल्लाता है, लेकिन ये उसकी गलती थी क्योंकि आदिवासियों ने उसे देख लिया था। आदिवासी माइक की गर्लफ्रेंड से मिलते हैं। वो उन्हें ग्लोरी और माइक का सामान देते हैं और उन्हें कहते हैं कि 5 लोग नदी पार कर रहे थे और किसी जानवर ने उन्हें मार दिया। माइक की गर्लफ्रेंड यकीन कर लेती है और वहाँ से चली जाती है। फिर आदिवासी पैट की ब्रेस्ट में हुक फंसाकर उसे टांग देते हैं और वो मारी जाती है। माइक के साथ तो इससे भी बुरा होता है क्योंकि आदिवासी माइक का सिर काटकर उसका दिमाग खा जाते हैं, लेकिन आदिवासी ग्लोरिया को कुछ नहीं करते। शायद उसे अगले दिन के लिए बचाया होगा। रात को एक आदिवासी भागने में ग्लोरिया की मदद करता है। ये आदिवासी इनकी मदद इसलिए कर रहा था क्योंकि इन्होंने माइक से उसकी जान बचाई थी। रास्ते में ये आदिवासी एक ट्रैप में फंस जाता है और मारा गया था। ग्लोरिया काफ़ी दिनों तक जंगल में भटकती रहती है। फाइनली उसे एक बोट ने बचा लिया था। वापस आकर ग्लोरिया एक बुक लिखती है जिसका नाम कैनिबलिज्म एंड ऑफ मिथ्स, जिसका मतलब कैनिबलिज्म ख़त्म हो चुका है। और यहाँ पर ये मूवी ख़त्म होती है। मूवी कैनिबल होलोकास्ट से काफ़ी सिमिलर थी। इस मूवी में भी यही बताया गया है कि हम इंसान ही आदिवासियों को कैनिबल बनने में मजबूर करते हैं। तो अब फैक्ट्स की बात करते हैं। इस मूवी के डायरेक्टर अबोटो लैंजी ने अपने करियर में गोस्ट हाउस, द मैन फ्रॉम डीप, ईटन अलाइव जैसी मूवीज़ बनाई हैं। कैनिबल होलोकास्ट मूवी के जैसे इस मूवी में भी रियल एनिमल्स को मारा गया था। पहले इस मूवी की टैगलाइन दे रेप्ड एंड किल्ड हिज सिस्टर होने वाली थी और पूरी टैगलाइन आपको स्क्रीन पर मिल जाएगी, लेकिन इस प्लान को कैंसिल किया गया।
इस मूवी के एक्टर जियोवानी, जिन्होंने माइक का रोल किया है, उन्होंने मूवी में जानवरों को मारने से मना कर दिया था, इसलिए डायरेक्टर को उनका बॉडी डबल यूज़ करना पड़ा। शूटिंग के दौरान माइक ने गलती से अपने बॉडी डबल का हाथ काट दिया था। ये मूवी 31 कंट्रीज़ में बैन है। मूवी में जियोवानी ने अपना स्टेज नेम जॉन मॉर्गन यूज़ किया था ताकि मूवी अमेरिकन लग सके, लेकिन ये इटालियन मूवी थी। पहले इस मूवी का नाम मेक देम डाई स्लोली होने वाला था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और बाद में वाइट ज़ॉम्बी बैंड ने इस नाम का यूज़ किया अपनी सेकंड एल्बम में। मूवी की एक्ट्रेस ग्लोरिया ने कहा था, एनिमल्स को मारना काफ़ी बुरा है और मूवी में इन्हें मारने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।